जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। आज हमारे साथ मौजूद हैं कद्दावर नगर सेविका, पूर्व नगर सेविका अशरीन राउत मैडम। अशरीन राउत मैडम इस समय राजनीति को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं। हम आपको बता दें कि 20 नवंबर को यहाँ महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है। यहाँ 149 मुमरा कलवा विधानसभा में भी वोटिंग होने वाली है। यहाँ पर अजीत दादा पवार गुट के नजीमुल्ला और वर्तमान विधायक जो 3 बार से लगातार विधायक हैं, जितेंद्र आव्हाड, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों लोगों में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। वहीं शहर की राजनीति दिन पे दिन जो है हर रोज करवट बदल रही है। अभी 1-2 दिन पहले ही कुछ मौलाना जो है जितेंद्र आव्हाड के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। वहीं नजीमुल्ला के भी समर्थन में उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, जिससे शहर का माहौल थोड़ा राजनीतिक गर्मा गया है। तो इसी क्रम में हम इसी सिलसिले में इसी मैटर को लेकर नगर सेविका अशरीन राउत मैडम से हम बात करेंगे। मैडम, आपको क्या लग रहा है, इस चुनाव में कुछ आपको अलग दिखाई दे रहा है क्या? अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो बहुत ही एकदम दिल कहीं ना कहीं आज हमारा रो रहा है कि आज हमारे शहर की राजनीति इस कदर अल्फाज नहीं हमारे पास कि अगर हम कुछ बोल भी दे तो उसी पे से भी कोई मुद्दा बना देवे। लेकिन जो हमारे शहर की राजनीति चली है कुछ उलमाओं की, आप बताइए कि लोग कहते हैं, यही हमारे उलमा जो कुछ कहते हैं, कुछ लोग, हाँ सभी नहीं, अगर हमने इनको वोट नहीं दिया तो हम जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर हमने इनको वोट नहीं दिया तो हमारा ईमान ख़त्म। आप बताइए, मुसलमानों का जो ईमान है क्या इतना कमज़ोर है? क्या आज हम लोग मुसलमान नहीं है? अगर हमने नजीब मुल्ला जैसे मुसलमान लड़के को अगर वोट दिया तो हम लोग का मतलब ईमान से खारिज हो जाएंगे। आप बताइए, उलमा लोगों को ये किसने हक दिया? कुछ लोगों को आज मतलब वो लोग हमारे पर तहमत लगा रहे हैं। इनकी मोहब्बत जो हमारे कौम से है, ये उस वक्त कहाँ थी जब मेरी माँ बहनें अपने एक मतलब जो बच्चा जो ड्रग्स से ये कर रहा था, जूझ रहा था, उस वक्त इनकी मोहब्बत कहाँ थी? जो माँ पे जुल्म कर रहा था ड्रग्स के नशे की हालत में, उस वक्त इनकी मोहब्बत कहाँ थी? उस वक्त ये उल्मा कहाँ गए थे जब मेरी माँ बहनें लोगों के यहाँ पे जो घर काम करती है, किसी का संभालने वाला कोई नहीं रहता है, टोरेंट की मार उन पे पड़ रही थी, उस वक्त ये उल्मा कहाँ थे? आज अचानक में आके हमारे 3 मुसलमान कैंडिडेट है, उसके बावजूद भी क्यों सेकुलर मुसलमान नहीं हो सकता है? सेकुलर सिर्फ हिंदू ही होता है। आप बताइए, 3 साल हमने एक आदमी को वोट दिया और पहली बार अगर हमने हमारे भाई का साथ दिया और उसको वोट देने की बात की तो उसमें इनको क्यों ऐसी मतलब ये इस तरीके की दलीलें पेश कर रहे? ठीक है, आपको राय रखने का हक है, आप हमारे मोअत्तबर हो, लेकिन क्या आपके बोलने पर हमने खासदारकी में वोट नहीं दिया? क्या आपके बोलने पर खासदारकी में जब वोट दिया गया उस मैडम, आप बात करते करते बहुत ही भावुक हो गई हैं और हम समझ सकते हैं कि आप लोग जो आपको कहा जा रहा है महायुति महायुति बीजेपी, वो चीज़ों को यानी जनता समझ भी रही है। अभी जैसे कि ये आपने अपनी पूरी लाइफ में, जैसे आप 3 बार से लगातार आप लोग कारपोरेटर हैं, यहाँ के समाज सेवक भी हैं, आपके हस्बैंड भी समाज सेवक हैं। क्या आप लोगों ने ऐसा कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मुमरा में लोग आधे इधर हो जाएंगे, आधे उधर हो जाएंगे? मेरी राजनीति की लाइफ में मैंने पहली बार ऐसा देखा है। मैं चाहती थी कि हमारे उलमा इकराम भी पॉलिटिक्स में आए, लेकिन सही तहकीक करके उन्होंने बात करनी चाहिए थी, तो हम उन पे सवाल नहीं करते थे। खासदारकी के इलेक्शन में भी बिना तहकीक के, बिना जाने उन्होंने जो बात कही, हमने उस पर लब्बैक कहा। हमने उनसे सवाल नहीं किया कि आपने इसको क्यों साथ देने के लिए बोला। हम भी समझते थे कि पब्लिक वर्सेस मोदी है, बीजेपी को नहीं साथ देना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए कि कब अजीत पवार ने मुसलमानों के बारे में गलत अल्फाज किया? आप ये बताइए कि जब वक्फ बोर्ड की बिल पास हो रहा था, वक्फ बोर्ड का 3 तलाक की तरह,
उस वक्त हमारे जो खासदार जो हमने चुन के दिए थे सेक्युलर बोलकर, वहां से भाग गए थे, नहीं थे वहां पर। उस यही अजीत दादा पवार थे। जब नीतीश रानी की आवाज, जब वो जहर उगल रहा था तो उसको बाप को बोलकर उसकी आवाज को ये कर दिया। आप बताइए मुझे, सिर्फ एक कमल का फूल दिखा के बीजेपी की बात करके क्यों गुमराह कर रहे हो आप 15 साल के आमदार हो ना। जो हमारे भी कुछ लोग, कुछ उल्मा, सभी नहीं कहूंगी, वो हमारे रिस्पेक्टेबल है, गुमराह हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन उनको भी चाहिए कि हमारी कौम का दर्द पहले आप देखो, हमारे शहर के मुद्दों को देखो, हमारी कौम किस तरीके से पीछे जा रही है उसको भी देखो। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। लेकिन अगर हमारा एक भाई मुसलमान, अगर हम उसको सपोर्ट करके असेंबली में भेजते तो कल हमारे मुसलमानों को आगे भी लोग टिकट देंगे। अगर फर्स्ट एंड लास्ट चांस हमारे पास है, अगर आज हमने इसको चुन के नहीं दिया तो वो समझ जाएंगे कि मुसलमान कौम को किसी के भी नाम से गुमराह कर दो, चाहे वो बीजेपी हो या कोई और। जिस तरीके से माएँ अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए या डराने के लिए बोलती है, भाई ऐसा मत कर, देख बाबा आएगा, भूत आएगा, एक पिक्चर का डायलॉग है, वो बोलते हैं ना, उस तरीके से ये लोग हमको गुमराह कर रहे हैं बीजेपी के नाम पे। आप बताइए, जब विशालगढ़ का हादसा हुआ, मैं बार बार मेरी हर स्पीच में कहती हूँ, वो कांग्रेस के संभाजी राजे ने किया, उस वक्त ये शरद पवार साहब कहाँ थे? क्यों नहीं उन्होंने एक्शन लिया? आप मुझे ये बताइए, 1990 में जब हमारे लोगों पे गोलियां चली, उस वक्त इन्होंने क्या एक्शन लिया? किसी ने सवाल किया? अभी तक भी उद्धव ठाकरे हो चाहे वो राउत हो, ये बोलते हैं कि हमने बाबरी मस्जिद इतनी जल्दी तोड़ दी। तो आप लोग क्या चाहते हो? हमारे कौम का भला चाहते हो, हमारे शहर का फायदा चाहते हो, या किसी एक का भला करने के चक्कर में हो? आज 3-3 मुस्लिम उम्मीदवार है, उसके बावजूद भी इनका झुकाव कहाँ है ये पूरा शहर जान रहा है। देखिए, हमारे बारे में भी बहुत सारी गलत बातें छाप रहे, बोल रहे। आप मुझे बताइए, मैं एक बुरके में रहती हूँ, कौम का काम कर रही हूँ, शहर का काम कर रही हूँ, क्यों ये लोग मुझे भी बदनाम करते? अगर हर किसी को अपना अपना डिसीजन लेने का हक है, फिर क्यों आप अपनी कौम को गुमराह कर रहे हो? क्यों अपनी एक बहन पे, बुरखे पे जब भी तोहमत लगती है आप लोग सुन के लेते हो? आम आदमी के पूर्व नेता अल्तमस फैजी करीब 2 दर्जन से ज़्यादा उलमाओं के साथ नूरबाग हाल में भी 2 दिन पहले समर्थन किया। उसी दिन से शहर की राजनीति जो है करवट बदलना शुरू हुई। तो फैजी साहब के आने से आपकी पार्टी को कितनी ताकत मिल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रास्ते बनाता है, और आज नजीब भाई को फैजी साहब जैसे एक साफ शफाफ शख्सियत वाले इंसान ने सपोर्ट किया है, और सिर्फ इसीलिए किया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। एक हमारे मुसलमान भाई को एक हिंदू भाई ने टिकट दिया है, इस उम्मीद के साथ कि मुसलमान उनको साथ देगा और जिता के देगा। तो क्या हमारी कुछ जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा भाई चुन के आएगा। हमारी फिक्र सिर्फ इतनी है कि कहीं हम कम नहीं पड़े। ऐसा ना हो जाए कि कलवा से वो लीड लेके आए और मुमरा से जो है उसको लीड कम रहे। देखिए, जीतने को तो वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर जीतेगा, ये हमारी उम्मीद है। क्योंकि कल तक जो लोग कह रहे थे कि हम लोग 1 लाख की लीड से जीत रहे, हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, आज उनके कार्यकर्ता किसी को ले जा के मार रहे हैं। तो आज उनके कार्यकर्ता कहीं ना कहीं हमारी जो गाड़ियां घूम रही है उसको तोड़फोड़ कर रहे हैं। आपने देखा होगा, शहर का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते। इनके कुछ जो बड़े पैकेट लेने वाले लोग हैं वो हमारी सभाएं होने नहीं देते, गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। हमारा एक मासूम बच्चा बेचारा, जिसका नाम नहीं लूँगी, इन्हीं के कुछ लोग अलमास कॉलोनी में उसको टॉर्चर कर रहे हैं। हमारे एक हिंदू भाई है जो हमारे साथ रहते हैं, उनको इन्हीं के पार्टी के कैंडिडेट कहते हैं कि 24 तारीख को मैं तेरे से ये मंदिर छीन लूँगा। यही तो हम सब कह रहे हैं ना कि इस तरीके की हरकतें तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली डायलॉग कर रहे हैं।
बस इनके पैरों तले ज़मीन हिल गई है। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भाई लोग देखो उजागर, मतलब लोगों के सामने सारी बातें आ रही है, लोग समझदार है। आज इंटरनेट का इतना ज़माना है कि हर चीज़ लोगों के सामने बात रहती है, किसी के पास कोई बात छुपी ढकी नहीं है। मुझे सिर्फ इस चीज़ का दर्द हुआ कि हमारे उलमाओं को चाहिए था कि तहकीक करे और उसके बाद में अपनी नस्लों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए आप हक का फैसला करें। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप नजीब का फेवर करो, मैं ये नहीं कहूँगी, हर एक की अपनी अपनी ज़ाती राय, लेकिन आपको मुमरा के हालात मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनको ये भी नहीं है कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमारी माँ बहनों को क्या तकलीफ हो रही है, हमारी परेशानियाँ क्या है। बस कि नजीब मुल्ला एक सेक्युलर नेता है, आज उसके साथ कोकनी समाज ही नहीं, तमाम समाज के लोग उसके साथ एक ताकत से खड़े हैं, चाहे आरपीआई हो, चाहे दूसरी ताकतें हो, हर कोई, हिंदू मुस्लिम, कोकनी दखनी, जैसे देखा जाता है कि कोकनी दखनी, जिस तरीके से उलमाओं का बंटवारा हो गया है उसी तरीके के कोकनी समाज में भी बंटवारा। कैसे बंटवारा तो वोटों का नहीं हुआ है, कुछ जिम्मेदारान का हुआ है। और कुछ जिम्मेदारान में भी जो मौलाना, जो किसी से कभी मदद नहीं लेते, जो अपना अल्लाह अल्लाह करते रहते, वो हक की बात कर रहे। लेकिन जो बिना तहकीक किए अगर दलीलें पेश करेंगे तो उनके बारे में फिर हम कुछ नहीं कह सकते ना। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी अपने सैयद अली भाई साहब से कि आप भी एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हो भाई साहब, आप हमारे साथ आ जाओ, बराए मेहरबानी कब्रस्तान चोरों के साथ मत रहो भाई साहब, आप हमारे साथ आ जाओ। जो हमारी कौमों को मतलब हमारी कौम को क्या, हमारी नस्लों को ख़राब कर रहे हैं। आज आप खुद जानते हो कि किस तरीके से धमकियाँ दी जा रही है, आप खुद जानते हो कि किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है हमारे बच्चों को, और तुम हमारे साथ आओ, उधर जाएंगे तो ऐसा, उधर जाएंगे तो वैसा। किस तरीके से उनको गुमराह कर रहे हैं ये लोग, किस तरीके से नशा करा के उनसे गलत बातें उगलवा रहे ये लोग। भाई साहब मेहरबानी करके आप लोग भी हमारा साथ दो, और मैं चाहूँगी कि इस बार, अब की बार नजीब मुल्ला को जिता के लाओ, मुस्लिम कैंडिडेट को चुन के लाओ। बस फर्स्ट एंड लास्ट चांस हमारे पास है, और इस चांस को मत आप गवाओ। 3 बार उनका साथ दिया, नजीब मुल्ला भी उनके साथ में था, अशरीन राउत भी उनके साथ में थी। आज मैं चाहती हूँ एक बार, सिर्फ एक बार मेरे मुस्लिम भाई नजीब मुल्ला को आप भाई साहब सपोर्ट करो, ओपनली आप हमारे साथ आओ। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप हमारी कौम के, हमारे बच्चों के लिए डिसीजन लोगे। मैडम मैं समझ सकता हूँ, आप बहुत ही भावुक हो गए, और आप इलेक्शन से ज़्यादा जो है आहत जो घटना चल रहे है, समय जो राजनीति बदल रही है उसको लेके आप चिंतित हैं। तो आप अपील कर रही हैं, आप अपनी क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगी? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप समझदार हो, अपनी तकलीफ़ों को समझो, हमारी कौम की राहत किस चीज़ में वो देखो, गुमराह नहीं होना। बीजेपी टीजेपी कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। हम अगर मजबूत है, हमारी आवाज़ अगर असेंबली में उठ रही है, आपने देखा होगा हर शहर की तरह हमारा शहर भी इंशाअल्लाह एक आज़ाद शहर रहेगा, और हम मुसलमानों को हमारे नेता का साथ मिलेगा। गुमराह नहीं करेंगे, कोहनी पे शहद नहीं लगा के देंगे वो लोग। हमारा नजीब भाई इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के काम करके देगा, आप लोगों को गुमराह नहीं करेगा कि हैंगिंग मार्केट आ रहा है। हमारे बच्चों को ड्रग्स से फ्री कराने के लिए रिहैब सेंटर देगा। अजीत दादा ने आपको ओपनली कहा है कि मैं आपको 3,000 करोड़ का बजट दूंगा अगर आप मेरे कैंडिडेट को जिता के देते हो। अजीत दादा ने क्लियर कट कहा कि आप अगर नजीब को जिता के देते हो तो मैं टोरेंट फ्री कर दूंगा मुमरा को। जैसे कि आपके नेता नजीब मुल्ला करीब
कई महीनों से प्रचार कर रहे हैं और इधर अपने चुनाव प्रचार में हर मंच से वो ये लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि हम जीतने के बाद मुमरा कलवा की जनता अगर हमें जिताती है तो हम 1 साल के अंदर टोरेंट को हटा देंगे। तो आपको इस बातों में कितनी जो है दम दिखता है, कहीं ये जुमला तो साबित नहीं होगा? आपने देखा होगा अजीत पवार ने भरी सभा में नीतीश राणे को चैलेंज किया, मोदी जी को चैलेंज किया कि आपका कैंडिडेट किसी एक समुदाय को टारगेट नहीं कर सकता है, आपकी पार्टी किसी एक समुदाय को टारगेट नहीं कर सकती है। हम एक सेक्युलर नेता हैं, हमारी पार्टी से सब धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, तो हमें सबका साथ सबका विकास करना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी एक पार्टी की बात करोगे। तो आपको लगता है कि आपके नेता की बातें जो है यानी जुमला साबित नहीं होगी, वो हो के रहेगी? तो अभी जैसे कि नजीब भाई जो है देखा है कि कई मंचों से लोगों से यही बार बार अपील कर रहे हैं कि हम जो है बिना जीते बहुत कुछ किया तो जीतने पे बहुत कुछ करेंगे। इस पे आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, नजीब भाई ने 6 महीना पहले से जो मेहनत की थी, जिसमें आवाड़ साहब गृह निर्माण मंत्री होने के बावजूद, हेल्थ मिनिस्टर होने के बावजूद एक हॉस्पिटल सही से नहीं चला पा रहे थे, उसके लिए नजीब भाई ने बजट लाया। जो ये लोगों ने प्राइवेट किया था वो फ्री कर रहे हैं। फिर उसके बाद में 181 करोड़ रुपया उन्होंने आमदार बनने से पहले दादा की मदद से लाया, शिंदे साहब की मदद से लाया। हमारे जो स्कूल का हाल है, जो एक टीएमसी स्कूल है हमारी, जहाँ पे हमारी नस्लें पढ़ती है, हमारे कौम के बच्चे आगे जाना चाहते हैं, वो एक चाली टाइप थी, जैसे कि ग्राम पंचायत की स्कूलें रहती है। वहाँ पे बारिश में कभी सांप दिखाई देते थे, कभी बहुत सारे हादसा होते थे। अभी उस पर बात करेंगे तो बड़ी लंबी होती है। उसके लिए उन्होंने बजट लाया, मतलब उन्होंने 6 महीने के अंदर वहाँ पे टीचरें लाई। तो आप सोच सकते हो, एक नगर सेवक रहते हुए वो अगर शिंदे साहब की, और मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी, और हमारे अजीत दादा पवार साहब की भी मैं शुक्रगुजार हूँ, उनकी मदद से, श्रीकांत शिंदे साहब की भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनके सपोर्ट से अगर उन्होंने इतना बजट मुमरा के लिए आमदार बनने के पहले लाया है, तो इंशाअल्लाह ताला इससे ज़्यादा बजट, जो अभी तो डिक्लेयर 3,000 करोड़ का हुआ है, इंशाअल्लाह इसमें और बढ़ भी सकता है। तो ये सब हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमारे बच्चों के लिए खेल का मैदान देने की बात की, जिससे हमारे कुछ लोग रोए भी मीडिया में आकर। रिजर्वेशन की जो ज़मीनें गई थी, और मैं अभी सिर्फ पब्लिक से यही अपील करूंगी कि आप गुमराही के रास्ते पे नहीं जाते हुए 20 तारीख को आप घड़ी का बटन दबाइए, 2 नंबर का बटन दबाइए और अपने एक मुसलमान भाई को आगे जाने दीजिए। शुक्रिया। फर्स्ट एंड लास्ट चांस है हमारे पास, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये थे असरीन राउत मैडम, और ये इनका कहने का ये बहुत आहत हैं और इनको बहुत तकलीफ़ है शहर की हालात को देखते हुए। और ये मुमरा के अपनी जनता से, जो इनके वार्ड में जनता है और जो मुमरा कलवा की जनता है, उनसे ये अपील कर रही हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।